ब्राइड की लाइमलाइट है ना, वो कोई नहीं ले सकता। आप चाहे बाराती जितने मर्जी ड्रेस्ड अप हों, जो ब्राइड है वो हमेशा ब्राइड ही लगती है। 50% होता है कपड़े और 50% ब्राइड खुद होता है। वो जो कॉन्फिडेंस होता है एक ब्राइड के अंदर, वो सबसे लाजमी होती है। बहुत भरपूर कोशिश करते हैं कि ब्राइड की हम सुने और देखें कि ब्राइड को क्या चाहिए, चाहे वो ब्राइट कलर्स हैं, चाहे वो डार्क कलर्स हैं, चाहे वो लाइट कलर्स हैं, सब ब्राइड के ही अकॉर्डिंगली एक चीज़ होती है। अच्छा डिज़ाइनर वो होता है जो कि इंस्पिरेशन दुनिया से ले। इवन कि अगर एक बर्ड आपकी स्काई पे वो इस वक्त फ्लाई कर रही है, वो भी एक इंस्पिरेशन है। हाउ कैन यू एक्चुअली क्रिएट दैट इन योर फैब्रिक। एक आपकी नेचर इटसेल्फ एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरवा अंसर चौधरी। नई बात डिजिटल के सेगमेंट के साथ आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पाकिस्तान की एक मायानाज़ फैशन डिज़ाइनर के साथ, जिनका नाम है सानिया हसन। सानिया हसन किसी तारुफ की मोहताज नहीं। अपने फ़ैशन डिज़ाइंस, ट्रेंड्स और कट्स की बिना पर वो इस वक्त दिलों की धड़कन है और जो फ़ैशन इंडस्ट्री के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सानिया हसन को पसंद करते हैं। सानिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत अच्छा लगा आज आपका स्टोर भी हमने विज़िट किया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का एक्चुअली, जो आप लोग आए हैं और काफ़ी हमें अच्छी गपशप रही है ओवरऑल और बहुत मज़ा आया आपके साथ। थैंक यू। सानिया, नई बात डिजिटल देखने वाले सुनना चाहते हैं कि सानिया की क्या सक्सेस स्टोरी है, कहाँ से आपने आगाज़ किया, फ़ैशन इंडस्ट्री में कदम कब से रखा? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी। मैं 17 ईयर्स पहले NCA की ग्रेजुएट, उसके बाद शादी हो गई और फिर जैसे एक होता है ना कि भाई आपने क्या करें, घर पे फारिग बैठें, ड्रामे देखें या क्या करें। बट ये है कि ऑब्वियसली एक चीज़ थी कि ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ आगे करना है। लोग क्या कहेंगे कि इतना पढ़ के भी आपने कुछ नहीं किया। तो उसके बाद एक मोटिव्स नाम के ब्रांड से हम लोगों ने स्टार्टअप किया है। बहुत अच्छा माशाल्लाह, अभी भी बहुत अच्छा जा रहा है मोटिव्स के नाम पे जो ब्रांड है। अब हम लोगों ने सोचा कि मोटिव्स के साथ साथ एक सानिया हसन को भी इंट्रोड्यूस किया जाए। मोटिव्स के पीछे जो फेस है उसको आगे लेकर आया जाए और उसको बताया जाए कि कटियोर की तरफ आपका हम लोगों को लेकर आए हैं, ब्राइडल्स की तरफ लेकर आए हैं लोगों को, क्योंकि लोग तो ऑलरेडी मोटिव्स को तो जानते थे। अब इट वाज़ अबाउट टाइम कि सानिया हसन को भी जान लें। अच्छा सानिया, ये तो आपकी आगाज़ आपने किया, इसमें इस आगाज़ में कितनी ज़्यादा मुश्किलात दरपेश आई? क्योंकि कहते हैं कि मुश्किलें आती हैं और फिर आसानियाँ मिलती हैं, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है डिज़ाइनिंग करना, क्रिएटिविटी और फिर शादीशुदा ज़िंदगी के साथ। बस ये बैलेंस क्रिएट करना होता है। वो तो सबसे पहली चीज़ ही आई थिंक इंसान को ये सीखना चाहिए कि ज़िंदगी में बैलेंस किस तरह क्रिएट करना है। फैमिली लाइफ और काम की लाइफ में सबसे ज़्यादा बैलेंस आप किस तरह करते हो। मेहनत तो जी बहुत फ्रूटफुल होती है, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। आप मेहनत करते रहोगे तो आप कभी भी वो मेहनत आपकी ज़ाया नहीं जाती। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है बिकॉज़ आप सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो आप कर रहे हो आप उस चीज़ को एंजॉय करो। तो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि जो मैं कर रही हूँ मैं सबसे ज़्यादा उस चीज़ को एंजॉय करती हूँ। मेरे लिए ये एक एंटरटेनमेंट होती है, काम पे आना एक मेरे लिए एंटरटेनमेंट होती है। मैं हंसती हूँ, बल्कि मैं अक्सर कहती हूँ अच्छा मैं डिज़नीलैंड जा रही हूँ, बिकॉज़ ये मेरा काम है और मैं इस चीज़ को बहुत भरपूर एंजॉय करती हूँ। तो बस ये वाली चीज़ हो जाती है। अच्छा, कितना मुश्किल होता है अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाइड करना, और ख़ास तौर पे जब एक लड़की की शादी है, उसने दुल्हन बनना है और वो इतनी ज़्यादा पहले स्ट्रेस में होती है कि पता नहीं सारे लोगों को मैं पसंद आऊँ और उस वक्त मैं तवज्जो का मरकज़ बनूँ। तो उस ब्राइड को किस तरह से हैंडल करती हैं? मुझे लगता है कि जो ब्राइड की लाइमलाइट है ना, वो कोई नहीं ले सकता। आप चाहे बाराती जितने मर्जी ड्रेस्ड अप हों, जो ब्राइड है वो हमेशा ब्राइड ही लगती है। और ये चीज़ अगर ब्राइड इस चीज़ को सोच के, मुझे लगता है कि 50% होता है कपड़े और 50% ब्राइड खुद होता है। वो जो कॉन्फिडेंस होता है एक ब्राइड के अंदर, वो सबसे लाजमी होती है। आप जो भी कपड़े ब्राइड पहनेगी, अगर कॉन्फिडेंटली उसको कैरी करेगी ना, तो वो सबसे प्रिटी ब्राइड बनेगी। और एक ब्राइड खुश होगी तो उसकी जो खुशी है वो नज़र आती है। और आप कहते हो ना कि ब्यूटीफुल ब्राइड इज़ अ हैप्पी ब्राइड, दिस इज़ व्हाट इज़ बेसिकली। अच्छा, ये बताइएगा कि फ़ैशन में इस वक्त पेस्टल कलर्स इन है, शोख रंग ख़वातीन ज़्यादा पहनना पसंद करती हैं या फिर पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, या कुछ आप सजेस्ट करती हैं? मैं तो सबसे पहले जी, हम लोग जब ब्राइड आती है तो सबसे पहले तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसकी सुने।
फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, मदर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, मदर इन लॉज उनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, मगर सबसे सासू माँ जो कहती है वो होता है। कह रही मगर नहीं, हम लोग एक्चुअली सुनते हैं पहले ब्राइड की, क्योंकि देखिए जब तक ब्राइड खुद सेटिस्फाइड नहीं होएगी वो उस चीज़ को जब तक पसंद नहीं करेगी वो चीज़ आ ही नहीं सकती। तो इसलिए हम सबसे पहले आप समझें कि बहुत भरपूर कोशिश करते हैं कि ब्राइड की हम सुने और देखें कि ब्राइड को क्या चाहिए, चाहे वो ब्राइट कलर्स हैं, चाहे वो डार्क कलर्स हैं, चाहे वो लाइट कलर्स हैं, सब ब्राइड के ही अकॉर्डिंगली एक चीज़ होती है। और मेरे नज़दीक तो हर कलर चलता है, एज़ लॉन्ग एज़ आपको वो सूट कर रहा है वो हर चीज़ आपकी चलती है। यहाँ तक कि अगेन वही बात है कि मैंने इवन ब्लैक ब्राइडल भी बनाया हुआ है, जो कि बहुत से लोग नहीं पहनते ब्लैक ब्राइडल, बट ट्रेंड तो सेट करना ही है ना हर जगह पे। तो उस पे ये है कि हर चीज़ रेड्स में बहुत लोग पसंद करते हैं, मेहंदियों पे कलरफुल लोग पसंद करते हैं, अगेन निकाह पे और मंगनी पे लोग अक्सर कोशिश करते हैं कि हम लाइटर टोन्स पहने। तो वो डिपेंड करता है एक्चुअली फंक्शन टू फंक्शन कि ब्राइड क्या चाह रही है, या उसकी मदर क्या चाह रही है, या उसकी फैमिली क्या पहनना चाह रहे हैं इस इर्द गिर्द। अच्छा सानिया, ये बताइएगा कि ख़ुद भी आप ट्रेंड सेटर हैं, और क्या लगता है कि किस किस के साथ कंपटीशन चल रहा है आपका एज ए डिज़ाइनर? मुझे तो लगता है कि इवन हर बंदे के साथ आपका कंपटीशन है। यहाँ पे इस वक्त इतने ब्रांड्स आए हुए हैं, इतना सारा कुछ है, हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है, हर कोई सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। मगर इस वक्त मुझे लगता है कि कंपटीशन के लिहाज से सिंसेरिटी जो है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, नंबर वन। कमिटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वही वाली बात आ जाती है कि ब्राइड ऑर्डर्स तो दे रहे हैं मगर सेल्फ सेटिस्फेक्शन और कमिटमेंट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज लोग डिज़ाइनर्स क्या करें, अनफॉर्चुनेटली जोड़े एज इट इज़ नहीं दे रहे, टाइम पे नहीं दे रहे, और एंड टाइम पे देते हैं ताकि वो बेचारे जो लोग हैं वो कोई गलती निकाल नहीं पाते। और हम लोगों में इस तरह की ये चीज़ें नहीं हैं। बिकॉज मैं मोटिव्स को 17 ईयर्स माशाल्लाह हो गए हैं, हम लोगों को टारगेट्स दिए जाते हैं, हम लोग शूट पे टारगेट्स होते हैं, लॉन के ऊपर टारगेट्स हो रही हैं, हम लोगों को डेडलाइंस दी जाती हैं, और वो चीज़ वो एक्सपीरियंस मैं लेके इस वक्त आगे अपने ब्राइडल को लेकर आई हूँ। उतना मुझे लगता है कि हमें ऑर्डर लेना चाहिए जितना हम बना सकते हैं। आई विल नॉट फॉल्स कमिट एनीवन, आई विल नॉट मिस कम्युनिकेट एनीवन। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि हर डिज़ाइनर अनफॉर्चुनेटली नहीं कर रहा। अच्छा, एज ए डिज़ाइनर कौन सा ऐसा डिज़ाइनर है, कौन सा ऐसा फ़ैशन ब्रांड है जिससे ख़ुद भी इंस्पायर है? मोस्टली जो बाहर के ब्रांड्स हैं काफ़ी जो ट्रेंड सेटर, जैसे एली साहब हैं, जैसे डिफरेंट आपके बाहर के इवन ये इंडियन ब्रांड्स हैं जो कि मैं ऑब्वियसली नेम नहीं लूँगी। लोग बहुत इंस्पिरेशंस लेते हैं उनसे, बट मुझे लगता है कि हमें उनको देखना ज़रूर चाहिए, बट हमें ये नहीं देखना चाहिए कि उनको हमने कॉपी कैसे करना है, बट हमें ये देखना है कि यार ये अगर कर सकते हैं तो हम इससे बेहतर कैसे करेंगे। दिस इज़ व्हाट वन शुड बी। एक डिज़ाइनर का काम ये नहीं होता कि उससे आप इंस्पिरेशन लेके उसकी फ़ेक कॉपीज़ बनाओ, विच इज़ वेरी रॉन्ग। आपको एक अच्छा डिज़ाइनर वो होता है जो कि इंस्पिरेशन दुनिया से ले। इवन कि अगर एक बर्ड आपकी स्काई पे वो इस वक्त फ्लाई कर रही है, वो भी एक इंस्पिरेशन है। हाउ कैन यू एक्चुअली क्रिएट दैट इन योर फैब्रिक? एक आपकी नेचर इटसेल्फ एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, मुझे लगता है। अच्छा सानिया, ये बताइएगा कि कितना ज़्यादा गुस्सा आता है जब कोई आपका डिज़ाइन चोरी हो जाता है, कोई कॉपी करके चला जाता है और फिर जाके वैसी कॉपी बनवा लेता है, और जब आपको पता चलता है ये तो हमारे डिज़ाइन की कॉपी, फिर क्या दिल चाहता है सर फाड़ दें उसका? काश मैं टीवी पे ना होती इस टाइम तो मैं आपको बताती, मगर येस ऑब्वियसली एक डिसअपॉइंटमेंट होती है एक्चुअली। गुस्से से ज़्यादा मुझे लगता है डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि अगर जब ये क्लाइंट सोच ले ना कि यार अगर आप डिज़ाइनर से आप बात करो और उसको कस्टमाइजेशन की आप एक डिज़ाइनर अगर कस्टमाइजेशन की भी ऑप्शन दे रहा है और वो आपके बजट के लिहाज से आपसे बात कर रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि एक फेयर गेम है कि आप कहीं उसकी सस्ती कॉपियाँ बनाओ। और आप यकीन करें कि वो सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी होती है, बिकॉज़ इवेंचुअली वो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो डिस्पोजेबल काम हो रहा होता है, क्योंकि आपका काम काला हो जाएगा, आपका फैब्रिक फट जाएगा, आपके कलर्स ब्लीड कर जाएंगे। देयर आर 101 इश्यूज़ जो कि लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते, और यही डिफरेंस है एक डिज़ाइनर के पास आने का और एक आप लेमैन से अगर आप एक चीज़ बना रहे हो। आपकी सस्ती कॉपी नज़र आती है, सस्ती कॉपी। अच्छा सानिया, ये कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो क्या कामयाब औरत के पीछे भी मर्द का हाथ है?
डेफिनेटली शौहर कितना सपोर्ट करते हैं? वही तो आपको बता रही हूँ, डेफिनेटली देखें शादी हुई है और मोटिव स्टार्ट हुआ है, मोटिव्स किसके साथ हुआ है? हसन के साथ ही हुआ है। तो अगर वो सपोर्ट ना होती तो शायद हम एक आप कभी एक औरत, मुझे लगता है कि इस जगह पे जब तक आपके हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते आप, या वो नॉट दैट कि आपने बस एक फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, आप ही इज़ नॉट आस्किंग यू कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कितना काम कर रहे हैं, काम अगर ज़्यादा आप काम कर रहे हो तो वो दे आर देयर टू सपोर्ट यू। तो आई थिंक अगर हस्बैंड आपका सपोर्ट ना करता, जैसे हसन अगर मुझे सपोर्ट ना करता, तो आई वुड हैव नेवर डन दैट। मैं आई थिंक 2 कदम ना चल सकती मैं। आई एम रियली डिपेंडेंट ऑन हिम, आई एम रियली थैंकफुल अल्लाह से भी और अगेन हस्बैंड से भी कि जिस कदर मुझे उन्होंने सपोर्ट किया हुआ है। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, आपने देखा कि हमारी बात हुई सानिया हसन से और हमने जो इनकी लाइफ के सीक्रेट्स हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं कि ये एक सक्सेसफुल डिज़ाइनर भी हैं, एक कामयाब माँ भी हैं जो कि बेहतरीन अंदाज से अपने बच्चों की, अपने घर की लुक आफ्टर कर रही हैं, और यकीनन सानिया हसन दूसरी ख़वातीन के लिए एक मिसाल भी हैं कि किस तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और हौसले के साथ, और दूसरों को ये मोटिवेट भी कर रही हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।